हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल टू द पॉइंट में। और इस वीडियो में मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाला हूं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि अभी इस टाइम पे एसएससी ने अब हद कर दी है। 4 अक्टूबर को क्या होने वाला है, प्रोटेस्ट, कोर्ट केस, पीआईएल, ये सब काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। ठीक है, तो वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं एसएससी के एग्ज़ाम में कुछ खामियां देखने को मिली है। और वो खामियां काफ़ी ज़्यादा मतलब पेनफुल है किसी के लिए भी। ठीक है, और मैं इस सिचुएशन में कुछ एडवाइसेस जो एडवाइस है बेसिकली देना चाहूँगा। ठीक है कि जो बेसिकली मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ बिकॉज मैंने जो है ये जो एग्ज़ाम था 2017, ठीक है, और 2018 दोनों एग्ज़ाम मैंने दिए थे। और मैं उन दोनों एग्ज़ाम का भुक्तभोगी हूँ और मैंने वो चीज़ें देखी है कि कितना पेनफुल, कितना स्ट्रेसफुल, कितना ज़्यादा एंग्जाइटी वो चीज़ें देती है। एंड उसके बाद में कहीं ना कहीं एग्ज़ाम काफ़ी स्मूथ हुए थे, 19 20 21 22 सब ठीक ठाक स्मूथ हो गए थे मतलब। एंड उसके बाद में ये 2025 आया है जो कि काफ़ी नाजुक स्थिति में चल रही है एग्ज़ाम। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप लोग भी स्ट्रेस में होंगे। और अब ये जिस डायरेक्शन में जाने लग गया है ना एग्जाम, तो वेरी हाई चांसेस कि इसका हाल 17 18 की तरह हो सकते हैं। और वो होगा तो सोचो, मैं 18 का पेपर देने के बाद मेरी ज्वाइनिंग हुई है ऑलमोस्ट 22 में, 2022 में, मतलब ऑलमोस्ट 4 साल चले गए एक एग्जाम की प्रिपरेशन या कोर्ट केसेस, यूएफएम या कोई भी चीज के अंदर। ठीक है, तो मैं कुछ एडवाइस करूंगा यहाँ पे, तो आप चीजें बहुत ध्यान से सुनना, मतलब क्योंकि आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है वो चीजें। तो अभी सारी चीज़ों को लेके हम जल्दी जल्दी बात करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मोर फोकस जो है आपका पढ़ाई की तरफ ही रहना चाहिए हमेशा। तो अभी देखो, सबसे पहले एक बात करते हैं कि पिया जो इसमें जो जो दो मेन पॉइंट चल रहे हैं उनकी बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो एक तो जो चल रहा है वो है पीआईएल। ठीक है, एंड सेकंड जो चल रहा है वो इस टाइम पे आपका है प्रोटेस्ट को लेके। ठीक है, तो अभी जो पीआईएल है, ठीक है, पीआईएल काफ़ी चीज़ों को लेके अभिनय सर ने जो है वो फाइल की है। और जैसे टेंडरिंग प्रोसेस को लेके, ठीक है, और टेंडरिंग प्रोसेस को लेके, और जो आपका जो एग्ज़ाम में प्रॉब्लम्स हुई है। सॉरी, एक सेकंड रुकिए। हाँ, तो जो एग्जाम में जो प्रॉब्लम्स हुई है उसको लेके हैं, या फिर जो भी छोटे मोटे इश्यूज हैं वो सारे क्लब किए गए हैं। और उसके बाद में एक पीआईएल फाइल की गई है, और मल्टीपल एक दो चीजें और भी इस तरह की चल रही हैं। तो ठीक है, अच्छी चीज़ है, ये होना चाहिए। ठीक है, सो दैट कि कुछ इंप्रूवमेंट आए। तो अभी क्या है कि मेरा जो एडवाइस है वो इस चीज़ में क्या है कि देखो, मैं एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ था, जैसे अभिनय सर ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था। ठीक है, तो उसके बाद में क्या हुआ था कि वो लोग जो थे उन लोग ने एक जो टीचर्स लोग को इकट्ठा किया, फिर एक अच्छा प्लान किया। एंड आफ्टर दैट वो एसएससी जो आपके चेयरमैन उनसे भी मिले, फिर डीओपीटी मिनिस्टर से भी मिले। तो काफी स्मूथली उन्होंने चीजें कर दिखाई। दैट शोज अ गुड लीडरशिप क्वालिटी। ठीक है, जनरली बहुत ज्यादा अच्छा किया था, मतलब इतना शांतिपूर्वक, इतना अच्छे से इस लेवल तक पहुंच जाना बहुत इजीली। तो दैट वाज अ बाई क्लियर कट, वो एक इंडिकेशन है एक अच्छे लीडर का। ठीक है, तो अच्छा जा रहा था सब कुछ। लेकिन उस टाइम पे जो आदित्य रंजन सर थे, विद वेरी मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं किसी को गलत नहीं बोलता, बट उन्होंने एक वीडियो बनाया था, ठीक है, आदित्य रंजन सर ने, जिसमें उन्होंने ये सब कुछ बोल दिया, चाहे कि चुस्की, लॉलीपॉप और ये सब जो भी हुआ वो कर दिया उन्होंने। चाहे अब वो किसी भी वजह से उन्होंने किया हो, मे बी उनको ये सारी चीजें अच्छी ना लगी हो या जो भी था। तो कहीं ना कहीं वो जो आपका प्रोटेस्ट होता है ना, जो मतलब बेसिकली ये भी प्रोटेस्ट का एक हिस्सा ही है, मतलब ठीक है, ये भी एनी हाउ एक, आप इसको नरम दल समझ लो चाहे एक बार के लिए। ठीक है, तो एक प्रोटेस्ट का हिस्सा ही है। ठीक है, तो वो चीजें जब इस तरह की कोई एक वीडियो चीज बाहर आती है, क्योंकि उनके भी बहुत फॉलोवर्स हैं, तो जब ये चीजें देखते हैं तो उनके साथ यही बिहेव करने लग जाते हैं कि लॉलीपॉप चुस्की ये सब बातें करने लगते हैं। तो दो बंटवारे हो जाते हैं चीजों के, और उससे जो आपका प्रोटेस्ट या जो भी एक बड़ा एजिटेशन चल रहा होता है ना, वो डाइल्यूट हो जाता है उस टाइम पे। ठीक है, कंप्लीटली डाइल्यूशन हो जाता है इस उस चीज का। और ऐसा इस एग्जाम में एक बार नहीं हुआ, दो बार हो चुका है। मतलब फर्स्ट तो यही था, एंड सेकंड क्या हुआ, फिर ये जो आदित्य रंजन सर थे, उन्होंने एक प्रोटेस्ट प्लान किया जो कि बहुत अच्छा प्रोटेस्ट प्लान हुआ था। एंड उसके बाद में जब प्रोटेस्ट हुआ तो काफी संख्या में, मतलब एक क्राउड भी देखने को मिला। ठीक है, काफी संख्या में क्राउड आया, और प्रोटेस्ट ऑलमोस्ट सही था, मतलब क्राउड के एंगल से सही था। डायरेक्शन में ऑब्वियसली थोड़ी प्रॉब्लम थी, लीडरशिप में भी प्रॉब्लम थी, और सारी चीजें थी। लेकिन एनी हाउ इट वाज मीन, भाई
ऐसे देखने से लगता है कि इतने लोग एक कॉल पे इतने सारे लोग आए, इतनी मेहनत करके इतना परेशान हो गए और जेन्युइनली दे वांटेड सम इम्प्रूवमेंट। और मैं खुद ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मुझे ये बोल रहे थे कि हम लोग कल जाने वाले हैं सारे, लेकिन कल तक वो प्रोटेस्ट चला ही नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई सब कुछ था, रात को पुलिस वालों ने जो वहां पे किया कि भाई आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, जो भी था। उसके बाद में अभिनय सर का वो वीडियो, ठीक है, वो तो नहीं करना चाहिए था अभिनय सर को जेन्युइनली। मतलब बहुत रिस्पेक्ट है उनके लिए दिल में, लेकिन वो उस समय की मांग नहीं थी। मतलब वहां उन्होंने वो गलत ही किया, चाहे कितना भी जस्टिफिकेशन दे लो उस चीज का, लेकिन वो नहीं करना चाहिए था, एटलीस्ट उस मोमेंट पे नहीं करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं थोड़ा गड़बड़ हुआ। एंड उसके बाद में वो पूरा जो मेहनत थी, किसी को बुलाना करना, आप लोगों का इकट्ठा होना, या जो भी था टीचर्स लोग का, वो फिर से डाइल्यूट हो गया एंड इट अगेन बिकेम जीरो। ठीक है, तो अभी क्या है कि ये सारी बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अब देखो इस चीज को, एक सेकंड रुक जाइए। तो ये सारी बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब फिर से वही डायरेक्शन जा रही है, जो कि एक अच्छी डायरेक्शन है। लेकिन अब क्या नहीं होना चाहिए वो बता देता हूँ। अगर भाई चीजें सही चाहिए तो, वरना मैं नहीं चाहता किसी के 4 साल इन सब चीजों में मतलब खराब हो जाए। क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या है कि एक टीचर वीडियो बनाते हैं, ठीक है, ए सर ने कोई वीडियो बनाई, ठीक है, बी सर ने इनको रोस्ट कर दिया, ठीक है, तो इनकी वीडियो पे पहले व्यूज आए, फिर जब रोस्ट किया तो इनकी वीडियो पे व्यूज आ गए, फिर कोई तीसरा टीचर आता है, उसने इन दोनों को रोस्ट कर दिया, या जो चल रहा था उस पे एक वीडियो बना दी। तो भाई इनकी तो व्यूअरशिप आ रही है ना, कैसे ना कैसे करके 3 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख। तो कहीं ना कहीं मोनेटाइजेशन और अदर सोर्सेज से पैसा बन जाता है, और पहले टीचिंग से तो पैसा बन ही रहा है। लेकिन आप स्टूडेंट का नहीं समझ सकते कि भाई उनका कुछ नहीं हो रहा जेन्युइनली। वो एंग्जाइटी, वो प्रेशर मैंने फील किया उस टाइम पे। और भाई जब सिचुएशन सब समझते होंगे इस चीज को, ठीक है। अब क्या नहीं होना चाहिए, वो आप ये वीडियो शेयर करके जो भी लोग स्टेक होल्डर्स हैं, टीचर्स हैं, जो भी हैं, उन तक पहुंचाइए इस चीज को कि भाई अगर जैसे अभी अभिनय सर ने पीआईएल का जो स्टार्ट किया, ठीक है, अब उन्होंने मतलब हेल्प के लिए टीचर्स को बोला, तो टीचर्स ने पैसे भेजने भी शुरू कर दिए, ठीक है, एंड चीजें ठीक ठाक डायरेक्शन में चल रही है। अब ठीक है, लेकिन अब कोई ऐसा ना मतलब उत्पन्न हो जाए जो अब इस चीज को रोस्ट करना शुरू कर दे कि अरे भाई ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, ठीक है, हमारा नाम नहीं लिया, पैसे दिए, पैसे नहीं दिए, उसने नहीं दिए, उस टीचर ने पैसे नहीं दिए, इसने ज्यादा दिए, उसने कम दिए, और फिर से वही बंटवारा कर दिया जाए चीजों के अंदर। और सारा फिर से जो प्रोसेस थी, जो उनकी मेहनत है, या बाकी जितने भी टीचर्स मेहनत कर रहे हैं इस चीज को ठीक कराने में, वो फिर से जीरो हो जाए, जैसे पिछली 2 बार की जा चुकी है। तो वो सिचुएशन ना हो। तो इसलिए भाई किसी भी टीचर को प्रॉब्लम हो ना आगे से, या किसी भी टीचर को प्रॉब्लम हो, या किसी को भी प्रॉब्लम हो, यार आप आपस में कॉल मैसेज करके सेटल कर लिया करो, प्लीज वीडियो मत बनाया करो। क्योंकि बहुत बड़ा जो एक पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स है ना, वो अफेक्ट होता है उस चीज से, ठीक है, और वो पूरा जो प्रोसेस मेहनत है ना, वो डाइल्यूट हो जाती है उस चीज की वजह से। ठीक है, तो एक ये चीज प्लीज मत होने देना। इस वीडियो को शेयर कर दो उन टीचर्स, उन स्टूडेंट्स के साथ जो ऐसा करते हैं। तो इस चीज को पॉजिटिवली हो जाने दो, डेफिनेटली चेंजेस आएंगे। थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन चेंजेस जरूर आएंगे। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस से ही बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने ये चीजें देखी है। ठीक है, फिर दूसरी चीज, ये तो हो गया पीआईएल वाला मुद्दा। ठीक है, दोनों तरफ तो दो रास्ते हैं, दोनों ही अच्छे होने चाहिए भाई। ठीक है, तो एक तो सर लोग ने कर ही लिए, तो पीआईएल वाला सही जा रहे हैं, एंड पैरेलली कुछ प्रोटेस्ट का प्लान चल रहे हैं स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो अब आई डोंट नो वो 4 अक्टूबर या क्या है, क्योंकि किसी ने भी आगे बढ़ के उस चीज को वो नहीं किया है कि भाई कोई उसको लीडरशिप या कुछ प्लान कर रहा है, तो कुछ अता पता तो है नहीं उस चीज का। लेकिन अगर हो रहा है तो भाई जो भी पार्टिसिपेशन आप लोग का है, जैसे भी है, वो आप मैनेज कीजिए। लेकिन मैं उसमें कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ कि भाई किस तरह से क्या चीजें की जा सकती है। अगर आप प्रोटेस्ट की सफलता की चीजें देखोगे, तो मैं 2-3 चीजें बताता हूँ, ये चीजें जरूर इंक्लूड कर लेना अगर आप एक पॉजिटिव जेन्युइन प्रोटेस्ट करना चाहते हो। तो फर्स्ट जो चीज है वो आपका ये है कि भाई एक तो अ, जो एजेंडा है, ठीक है, आपके प्रोटेस्ट का बहुत क्लियर रखना। जो आपके पॉइंट्स हैं, 4, 5, 6 जितने भी पॉइंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, बहुत क्लियर होने चाहिए। ठीक है, बताने के लिए। सेकंड, मेक अ डेलीगेशन। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। 100 लोग एक बात को बोलेंगे या 1000 लोग एक बात को बोलेंगे, वो भीड़ की आवाज बन जाती है, उससे कोई मीनिंग नहीं निकलता। रेदर आपके 5-6 लीडर, या मिनिमम जितने कम लीडर हों उतना अच्छी चीज है, उतने लीडर्स हों जो आपकी बात को ढंग से आर्टिकुलेट कर पाए। ठीक है, और अगर प्रोटेस्ट हो भी हल्का फुल्का, तो वो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट होना चाहिए। उसके अंदर मेरे हिसाब से
टीचर का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, बैक हैंड से टीचर को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, बैक हैंड से टीचर जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं, वो एक अच्छी चीज होगी। फ्यूल कर सकते हैं, अगर कुछ कमी हो रही है तो उसको हेल्प फाइनेंशियली या इमोशनली या लॉजिकली, जैसे भी वो हेल्प करना चाहते हैं, दे कैन हेल्प। ठीक है, पैरेलली सोशल जो एक्टिविस्ट है हमारे देश के, ठीक है, चाहे वो आपके कहीं ना कहीं जो आपके फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ जो मेरे को पता है, और भी इनसे भी अच्छे होंगे, जैसे मोहक मंगल है, ठीक है, जो इन चीज़ों पे वीडियो बनाते हैं, ध्रुव राठी है, ठीक है, और नीतीश सर हैं, हालांकि इन लोग ने वीडियो बनाए हैं बट, और आप कांटेक्ट कर सकते हो, ये तो सिर्फ यूट्यूबर काइंड ऑफ हैं। ठीक है, एक्चुअल जो है एक्चुअल भी सोशल एक्टिविस्ट है, उनको भी आप कांटेक्ट कर सकते हो कि भाई हमारे जो जो प्रोटेस्ट है उसमें मतलब हमें हेल्प करो इस चीज के अंदर कि हम कैसे चीजें कर सकते हैं। पांचवा जो पार्ट है वो आप थोड़ा क्रिएटिविटी ला सकते हैं। ठीक है, जैसे नेपाल का प्रोटेस्ट था तो उन लोग ने कहीं ना कहीं पहले क्रिएटिविटी थी उनके अंदर कि हम बैग लेके आएंगे, बुक्स लेके आएंगे, हम बहुत शांति से ये दिखाएंगे कि हम मेहनती हैं, हम ये चीजें, तो वैसा कुछ किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जितना क्रिएटिव होगा और उतना ही अच्छा होगा। छठी जो चीज है वो है भाई कंप्लीटली नॉन वायलेंट होना चाहिए ये। ठीक है, ट्राई करो कंप्लीटली नॉन वायलेंट हो, कोई भी ऐसी एक्टिविटी कोई करना भी चाह रहा है तो उसे दूर रखो इन सब चीजों से, क्योंकि भाई ये प्रूवन फैक्ट है। ठीक है, कि वायलेंट जो प्रोटेस्ट होते हैं वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं, जितने नॉन वायलेंट होंगे उतने ही सक्सेस की जो चीजें वो बढ़ती जाएगी, बस वो आवाज धीरे धीरे करके फैल जानी चाहिए, मतलब सिविक सोसाइटीज में, लोगों में, आमजन में, बच्चों में। ठीक है, अगर आप में है तो ऑब्वियसली दूसरे स्टेट्स के लोग भी जागेंगे और वो एक काइंड ऑफ रेवोल्यूशन होता है, एक सोशल रेवोल्यूशन है जो कि चीजें हेल्प करता है ठीक करने में। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा एजेंडा ये वीडियो बनाने का। ठीक है, अब हम कर लेते हैं तीसरी बात। ठीक है, तो तीसरी बात जो है वो कर लेते हैं, वो ये बात है कि भाई प्रिपरेशन। ठीक है, प्रिपरेशन जो भी बच्चे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी तो देखो आपका सीजीएल जिनका मार्क्स ठीक ठाक बने 120 से ऊपर है उनको मेरे हिसाब से तो पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, तो सीजीएल की तैयारी आप कर रहे हैं अभी मेंस की या एनटीपीसी जिनका एग्जाम है, कंप्लीटली फोकस्ड होकर पढ़ाई कर लो भाई। ठीक है, पढ़ लो, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ लोग इन चीजों में उलझ जाते हैं बुरी तरह से और लास्ट में जीरो होके आते हैं वो लोग। ठीक है, और बाद में ये बोलते हैं कि यार उस चीज की वजह से मेरा सारा खराब हो गया, मतलब ठीक है ये प्रोटेस्ट और ये सब की वजह से, तो वो स्थिति ही मत पैदा होने दो। ठीक है, पढ़ाई करो बहुत ज्यादा। ठीक है, टाइम निकालो अच्छे से अपने लिए, इतना ज्यादा टाइम निकालो कि अ, थोड़ा टाइम इन चीजों में भी दो और थोड़ा टाइम पढ़ाई में भी दो, थोड़ा नहीं ज्यादा टाइम पढ़ाई में दो, मेहनत करो भाई। बिल्कुल भी इग्नोरेंस में मत जियो। जो लोग ये प्रोटेस्ट और ये सब चीजों में ज्यादा इंडल्ज होंगे, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा इंडल्ज नहीं होना, इंडल्ज को ऑब्वियसली होना है क्योंकि आपकी फाइट है भाई, लेकिन उस इंडल्ज होने के साथ साथ पढ़ाई में इन्वॉल्व रहना, मतलब सारा दिन बैठ के वीडियोस नहीं देखने कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, ये सब नहीं करना। रेदर पढ़ाई अपनी फोकस रहना। टीचर्स लोग ने भी अब पढ़ाना शुरू कर दिया ऑलमोस्ट सबने, तो आपको पढ़ना भी शुरू करना है। पैरेलली जिनका सीजीएल थोड़ा बहुत बिगड़ा है, ठीक है, प्री वाला, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, इस एग्जाम में अभी थोड़ा सा देखो ग्लिचेस हो रहे हैं तो हो सकता है ये थोड़ा लटक भी सकता है एग्जाम। ठीक है, तो कोई आपका गड़बड़ हो गया तो आप डिसअर्टन मत हो। ठीक है, आप बैंकिंग की तरफ थोड़ा शिफ्ट कर लो खुद को, और जो रेलवे के एग्जाम है या कोई अदर जो स्टेट एग्जाम्स है उनकी तरफ शिफ्ट कर लो। ये एक बहुत अच्छी एडवाइस कर रहा हूँ। जैसे मैं मेरे टाइम पे तैयारी कर रहा था तो मैं कहीं ना कहीं एक एग्जाम के प्रति ज्यादा समर्पित हो गया, उस वजह से बहुत परेशान हुआ। हालांकि मैंने बैंक के एग्जाम दिए थे, मेरे प्री तक क्लियर भी हुए हैं, एक में दो एग्जाम में मेंस भी दिए थे, बट मेरा मन नहीं करता था उन एग्जाम की प्रिपरेशन करने का, क्योंकि कभी वो मेंटेलिटी नहीं थी मतलब बैंक बैंक में काम करने की। ठीक है, तो सेम अगर आपकी भी ऐसी मेंटेलिटी है, बट स्टिल मैं बोलूंगा कि कहीं ना कहीं आप इन चीजों की तरफ फोकस रहो, खुद को डाइवर्ट कर लो बहुत सारी चीजों में, सो दैट कहीं ना कहीं से एक सिक्योरिटी आ जाए। फिर ये करते रहना भाई, आपकी इसकी प्रिपरेशन तो है ही। ठीक है, बट जॉब लेना आपकी मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जो मैं भुगत चुका हूँ कि 2018 से लेके ऑलमोस्ट 2022 मतलब 2021 के एंड में जाकर मैंने जॉब ज्वाइन की थी, तो 4 इयर्स बहुत प्यारा और बहुत बड़ा टाइम होता है, उसको वेस्ट मत होने देना। रेदर फाइंड सम अल्टरनेटिव चीजें। ठीक है, पढ़ना, मेहनत करना। मैं इस टाइम में बीच में पढ़ा भी रहा था तो मुझे उतना रिग्रेट नहीं होता, बिकॉज मैं अर्न कर रहा था, मैं सारी चीजें कर रहा था। बट अगर कोई कंप्लीटली बेरोजगार होकर घर पे बैठा और इतना टाइम खराब कर रहा है तो वो डेंजरस सिचुएशन है भाई। तो ये सारी मेरी एडवाइस है, प्लीज इनको अ, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, और जो एक्चुअल स्टेक होल्डर है उन तक ये बात भी पहुंचाना। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक्स।